एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आ रही हूँ, वो है पंचवर्षीय योजना, जो हमारे दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे पूछा जा रहा है। तो आज मैं आपको 12 पंचवर्षीय योजना के बारे में बताऊँगी और ज़्यादा नहीं, थोड़ी जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को बड़ा नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे पंचवर्षीय योजना कहाँ से आई है। तो पंचवर्षीय योजना को रूस से लिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में। ये योजना जो है हेरल्ड टोमर मॉडल पर आधारित है, रहकर मतलब बनाई गई है। 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक ये योजना जो है चली है। इसमें कृषि व सिंचाई के निर्माण हुए, मतलब इसमें इस पंचवर्षीय योजना में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कृषि व सिंचाई का। एंड इसके बाद है इसका औसत लक्ष्य जो रखा गया था वो 2.1% था और प्राप्त 3.6% हुआ है, मतलब 1.5% जो ज़्यादा हुई है। भारत में पहले प्रधानमंत्री उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जब ये पंचवर्षीय योजना चली थी। पंचवर्षीय योजना में क्या क्या प्राप्त हुआ वो देख लेते हैं। पहले भांखड़ नागल प्रोजेक्ट सतलज नदी पे चला है। दूसरा ब्याज प्रोजेक्ट ब्याज नदी पे चला है। दामोदर पाटी प्रोजेक्ट दामोदर नदी पे चला है। हीराकुंड प्रोजेक्ट महानदी पर चला है। तो ये सारी जो थी हमारी पंचवर्षीय यानी प्रथम पंचवर्षीय के बारे में थी। अब हम दूसरी पंचवर्षीय की योजना जानेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। नेहरू महालनोबिस मॉडल पर भी इसे कहा जाता है। एंड 1956 से 1961 पे ये योजना चली गई थी, यानी जैसे ही यहाँ पे 1956 में ख़त्म हुई तो यहाँ से 1956 से 1961 तक चली है। इसका जो मतलब मेन उद्देश्य था वो है ट्रैक्टर, बुनियादी एवं भारी उद्योग पर ध्यान दिया गया है। इसकी प्राप्ति लक्ष्य 4.5% थी और मतलब जो प्राप्त हुआ 4.2% हुआ। दूसरी योजना से प्राप्त मतलब हमें क्या क्या मिला है, तो उस टाइम पे लौह इस्पात उद्योग आया, ठीक है। उसमें हमें भिलाई लौह इस्पात उद्योग छत्तीसगढ़ सहयोग रूस का रहा। राउरकेला लौह इस्पात उड़ीसा जर्मनी का सहयोग रहा। दुर्गापुर लौह इस्पात पश्चिम बंगाल ब्रिटेन का सहयोग रहा। एंड अभी तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। हम यहाँ पे देख लेते हैं तीसरी पंचवर्षीय योजना के बारे में। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चला है। ये है गॉडगिल मॉडल पर आधारित। इस पंचवर्षीय योजना को विफल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हो गई थी, यानी भारत और चीन का युद्ध और पाकिस्तान के साथ भी युद्ध हो गया, जिस वजह से ये पंचवर्षीय योजना विफल रही है। इस पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य कृषि एवं उद्योग था। इसका औसत लक्ष्य 5.6% था, प्राप्त हमें 2.8% हुआ है। इसमें भारत और चीन का 1962 में युद्ध हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। 1962 से 1965 में युद्ध हुआ था, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया। 1966 से 1969 में कोई योजना नहीं आई। इस बीच अवकाश रहा, इसीलिए इसको प्रथम अवकाश के रूप में जाना जाता है 1966 से 1969 के समय को, ठीक है। भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हुआ। अभी हम इसकी वार्षिक योजनाएं, मतलब जब तीसरी विफल रही ना, तो फिर ये वार्षिक अवकाश योजनाएं चलाई गई 1966 से 1969 में। तो एक वर्षीय योजनाएं ये आप देख सकते हैं, ये रही हैं। अभी आई चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। उद्देश्य था आत्मनिर्भर की प्राप्ति और तथा स्थिरता के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। आधारित है ये भी गॉडविल फॉर्मूला, लेकिन अशोक रुद्र एलन मात्रे मॉडल पर आधारित माना गया है। इसका लक्ष्य था 5.7% प्राप्त था परसेंट और प्राप्ति दर 3.3% हुई है। उपलब्धि जो थी इसमें क्या क्या हमें प्राप्त हुई, क्या क्या लाया गया, तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 19 जुलाई 1969 को इसरो की स्थापना की गई है इस योजना में। 15 अगस्त 1969 को ऑपरेशन क्लाउड 1970 को चलाया गया। भारत पाक का युद्ध हुआ 1971 में। स्माइलिंग बुद्धा 1974। तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम अपनाया गया। मतलब जो इम्पोर्टेंट है ये है, इसमें इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में। एंड अभी हम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली है। यहाँ पे हमने देखा था तीसरी पंचवर्षीय योजना विफल रही है, इसी वजह से अभी हम पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली। ये योजना सिर्फ 4 साल की थी। 2 साल अवकाश रहा है इस योजना के बाद, ठीक है। यानी कि 1978 से जो छठवीं योजना है तो 1918 इससे स्टार्ट हुई है। इस बीच यहाँ पे 2 साल अवकाश रहा है। योजना डीपीधर मॉडल पर आधारित है। इनका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार वृद्धि एवं बेरोजगारी को कम करना था। इसमें NHAI की स्थापना इसी योजना में हुई है। इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ नारा लगाया गया। इसमें RRB की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में हुई। योजना काल 4.4% और लक्ष्य था प्राप्त 4.8% हुआ।
और फिर इसमें एशियन ड्रामा पुस्तक किसने लिखी है? कुणाल मिडल द्वारा लिखा गया। फिर आती है छठी पंचवर्षीय योजना, जो कब थी? 1980 से, यानी कि 1975 में वो समाप्त, 1978 में वो ख़त्म होती है। 2 साल इस बीच अवकाश रहा है। और उसके बाद आती है छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। इसका गरीबी कम करना था लक्ष्य, 5.2% थी, प्राप्त 5.7% था। उपलब्धि नाबार्ड की स्थापना की गई है 12 जुलाई 1982 में। और EXIM बैंक जो है 1982 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 1980 में। और NREP और IRDP भी इसी में आई है। इंदिरा गांधी की इसी योजना में मृत्यु हो जाती है 1984 को। एंड उसके बाद आती है फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक चली है। इसका उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था, रोजगार को बढ़ावा देना था और गरीबी कम करना था। लक्ष्य 5%, प्राप्त 6%। इसी में SEBI की स्थापना 1988 में किया गया, NSB 1988 में। एंड इंदिरा आवास योजना, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से जो जाना गया है, पहले इंदिरा आवास योजना था, 1985 से शुरू हुआ है, ठीक है, ये वाली योजना। फिर जवाहर रोजगार योजना 1989, वार्षिक योजना 1990 से 1992, यानी कि इस बीच भी तीसरा अवकाश आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1985 से 90 के बाद यहाँ पे 2 वर्ष का अवकाश आया है। 1990 से 1992 के बीच तीसरा अवकाश मतलब योजना आई। इसके बाद ये तीसरी और आखिरी थी, इसके बाद कोई अवकाश नहीं आया। इसमें नई आर्थिक नीति को अपनाया गया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, LPG को अपनाया गया। और उसके बाद फिर आता है 8वीं पंचवर्षीय योजना। ये थोड़ी इंपॉर्टेंस होती है, जो 1992 से 1997 तक चली है। लक्ष्य 5.6%, प्राप्त 6% हुआ। ध्यान संरचना निर्माण हुआ। इसमें उद्देश्य है मानव संसाधन विकास पर बल देना। इसमें मिड डे मील की शुरुआत की गई 15 अगस्त 1995 में। और 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। फिर 9वीं में 1997 से 2002 के में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाना उद्देश्य था इसका। लक्ष्य 6.5%, प्राप्त 5.7%। शुरुआत KCC किसान क्रेडिट कार्ड 1998, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में, राष्ट्रीय जन नीति NPP 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना 2000 में, सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में। उसके बाद 1997 से 2002 तक ये चली। उसके बाद 2002 से 2007 तक 10वीं पंचवर्षीय योजना चली है। आर्थिक समृद्धि को प्राथमिकता दी गई इस योजना में। लक्ष्य 8%, प्राप्त 7.6%। गरीबी को 50% कम करना और 80 मिलियन लोगों को रोजगार सृजन कराना था। वर्ष 2007 तक शिक्षा एवं मजदूरी दरों के क्षेत्र में लैंगिक अंतराल को कम करने पर जोर दिया गया। ये था 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब आ जाती है हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो है 2007 से लेकर 2012 तक चली। इसका उद्देश्य विषय वस्तु, सतत एवं समावेशी विकास पर जोर देना। लक्ष्य 9%, प्राप्ति 7.9%। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 में चलाया गया। उसके बाद इसमें खर्च ज़्यादा हुआ, सार्वजनिक क्षेत्र सेवा में ज़्यादा खर्च हुआ है। 2009 तक स्वच्छ पानी की व्यवस्था की गई है। और उसके बाद फिर आ जाती है 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2012 से 2017 के बीच चली है। तीव्र, सतत, समावेशी विकास की प्राप्ति। और अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं पंचवर्षीय योजना है। इसके बाद अभी कोई पंचवर्षीय योजना नहीं चली है। इसका लक्ष्य 8%, प्राप्त 8.2%। खर्च सामाजिक सेवा में अधिक हुआ है इसके अंदर। इसमें NFSA 2013 स्थापित किया गया है। जनधन योजना 2014 में स्थापित किया गया। MUDR योजना 2015 में। योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग 1 जनवरी 2015 में लाया गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी 12 पंचवर्षीय योजना, जिसको मैंने अपने हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। एग्ज़ाम में जाने से पहले आप लोग एक बार इस योजना के बारे में पढ़ लेना, आपकी बहुत हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है ये। तो अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं उस टॉपिक पर बना दूँगी। और आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि इससे 2 से 3 क्वेश्चन डेली बेसिस पे पूछे ही जा रहे हैं। तो ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।